हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम फिर आपके लिए एक और बायोलॉजी की क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम कक्षा 10 और 12 से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझाएंगे, जो है मेंडल के नियम। मेंडल के नियम को लेकर हमने 2 वीडियो पहले अपने चैनल पे डाल दी गई हैं। एक है एक संकर क्रॉस और दूसरा है द्विसंकर क्रॉस। आज हम मेंडल के नियम में अगला नियम आपको मेंडल का ही समझाएंगे, जो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है बेटा? जब कोई संकरण कराया जाता है 2 पौधों को लेकर, तो उसमें 2 लक्षण या कारक जीन भाग लेते हैं, तो जो उनसे आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी में एक लक्षण छिप जाता है और दूसरा लक्षण उस पर प्रभावी हो जाता है। यानी आने वाली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखेगा, दूसरा छिप जाएगा। तो जो लक्षण प्रभावी होता है उसको कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिप जाता है उसको कहते हैं अप्रभावी लक्षण। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको समझाऊं, तो अगर 2 कपल्स हैं, स्त्री और पुरुष, उसमें एक की आंखें भूरी हैं, पिता की आंखें भूरी हैं और माता की आंखें काली हैं, और आने वाली संतान में अगर संतान की आंखें भूरी हैं, तो इसका अर्थ है कि भूरी आंखें वाला जो जीन है वो काली आंखें वाले जीन पर प्रभावी है, इसीलिए संतान में केवल भूरी आंखें ही आई हैं। तो वो भूरी आंखों का जीन प्रभावी जीन कहलाएगा या प्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो इसी से संबंधित मैं आपको बताता हूँ। परिभाषा क्या है, उसकी परिभाषा नोट करेंगे हाथों हाथ, या स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे, और विद एग्जाम्पल के फिर मेंडल के प्रभाविता का नियम, जो कक्षा 10 और 12 में पूछा जाता है। तो बेटा, मेंडल के प्रयोग में प्रभाविता का नियम, जब किसी संकरण में पौधे के 2 लक्षण या कारक हम कह सकते हैं भाग लेते हैं, जब किसी संकरण में पौधे के 2 लक्षण या कारक भाग लेते हैं, तो एक लक्षण दूसरे पर प्रभावी होता है, इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। मैंने आपको अभी समझाया था, अभी एग्जाम्पल में और बताएंगे। जिसे कारक या जीन कहते हैं, लक्षण कारक जीन कहते हैं, प्रभावी लक्षण कारक या जीन कहते हैं, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे अगर मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम समझाया था, मानो एग्जाम्पल में हम ले लें लंबा पौधा और बेटा कौन सा पौधा? बौना पौधा। तो लंबे पौधे को हमने प्रदर्शित किया किससे बेटा? कैपिटल टी, और बौने पौधे को स्मॉल टी। तो जब ये हमारे जनक हैं, ये क्या कहलाते हैं? जनक या पूर्वज पौधे या जनक पौधे। अभी आपस में क्या करेंगे? संकरण करेंगे। क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो पौधे बनेंगे, इन्हें कहेंगे हम, ये जो देखो, ये पौधे जो बने हैं पहली पीढ़ी में जो पौधे बने हैं, ये पौधे हैं सब लंबे। कैसे पौधे बेटा? लंबे पौधे हैं। और लंबे पौधे क्यों हैं भाई? ये तो मध्य होने चाहिए थे ना, बीच के होने चाहिए थे, क्योंकि इसमें लंबे पौधे का भी जीन है और बौने पौधे का भी, परंतु लंबे ही पौधे हैं। क्यों? क्योंकि जो लंबे पौधे का जीन है, लक्षण है, या युग्म विकल्पी आप कह सकते हो या कारक कह सकते हो, वो बौने पौधे पर क्या है? प्रभावी। तो लंबे पौधे के जीन को हम कहेंगे प्रभावी जीन या लक्षण, और इसको कहेंगे अप्रभावी जीन या लक्षण। तो इसी नियम को, जब एक जीन दूसरे पर क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है, तो इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये है आपके प्रभाविता का नियम। ठीक है, ये क्या है बेटा? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम
इससे ही संबंधित एक आपसे पूछा जाता है बेटे अप्रभाविता का नियम। अप्रभाविता का नियम, जब हम दो लक्षण देख के किसी पौधे में संकरण कराते हैं तो जो लक्षण अप्रभावी रहता है, जो छिप जाता है, उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसी को आप परिभाषा बना के लिख देंगे कि जो लक्षण अप्रभावी रहता है या छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस नियम को अप्रभाविता का नियम कहते हैं। ये बिल्कुल विपरीत हो जाएगा प्रभाविता के अप्रभाविता। तो दो आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, प्रभाविता का नियम और अप्रभाविता का नियम। एक और टॉपिक आता है आपका सह प्रभाविता का नियम। एक और नियम होता है मेंडल के नियम से, सह प्रभाविता का नियम। तो सह प्रभाविता का नियम, सह प्रभाविता का नियम क्या है बेटा, हम हेडिंग डाल लेते हैं, सह प्रभाविता का नियम। सह प्रभाविता का नियम बेटा, सह प्रभाविता का नियम में, सह प्रभाविता का नियम, जब किसी संकरण में दो लक्षण या कारक भाग लेते हैं तो दोनों लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं। दोनों लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई, ऐसी संतति, ऐसी संतानें या संतति कोशिकाओं को संकरित, संकरित इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड, क्या कहते हैं बेटा, कोशिका कहते हैं। ऐसी संतति को जो पहली पीढ़ी में प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे, संतरित, मतलब संकरित या हाइब्रिड। एग्जाम्पल के लिए सह प्रभाविता में आप दे सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में एक ले लें बेटा, ऐसा पौधा जिसके पुष्प हों लाल, कैसे हों, पुष्प हों लाल, लाल पुष्प, और एक के पुष्प हों बेटा, पुष्प का मतलब तो जानते हो ना, सफेद फूल है ना। तो एक पौधा जिस पे लाल पुष्प आते हैं और एक पौधा जिस पे कैसे पुष्प आते हैं। अब इन दोनों के बीच अगर हम संकरण कराएं तो जो पहली पीढ़ी में पुष्प मतलब पौधा प्राप्त होगा, F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होगा वो कैसे होगा बेटा, वो होगा गुलाबी, गुलाबी पुष्प होगा उसका। कैसा होगा, गुलाबी पुष्प होगा उसका। तो ना तो पहली पीढ़ी में लाल वाले लक्षण दिखाई दिए और ना ही सफेद वाले के, कोई लक्षण दूसरे पर प्रभावी नहीं है। एक लक्षण दूसरे पर सह प्रभावी है, मतलब पहली पीढ़ी में जितना लाल दिखाई दे रहा है उतना ही सफेद दिखाई दे रहा है। तो जब कोई संकरण में या जब किसी पीढ़ी में दोनों लक्षण, पूर्वज के दोनों लक्षण यानी जनक के दोनों लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को कहते हैं सह प्रभावी लक्षण, और इस नियम को कहते हैं बेटा सह प्रभाविता का नियम। आपका आता है 1 नंबर, 2 नंबर उसमें, सॉरी 10th में और 12th में आपसे पूछा जा सकता है सह प्रभाविता और सह प्रभाविता और सह प्रभाविता, और उसमें प्रभाविता में क्या अंतर है, सह प्रभाविता और प्रभाविता में क्या अंतर है, प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर है, ठीक है, अप्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर है। तो ये थे मेंडल के नियम। मैंने आपको पहले ही एक संकर क्रॉस, द्वि संकर क्रॉस के बारे में बता चुका हूँ। एक संकर क्रॉस को हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, है ना, और द्वि संकर क्रॉस को हम स्वतंत्र अपवहन का नियम भी कहते हैं। यहाँ से आपके लिए मेंडल के नियम के बारे में जो भी नियम थे बता दिए गए। अब हम आपको बताते हैं मेंडल ने मटर के पौधे का, अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 10th में तो बेटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जबकि इंटर में भी ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है। मैंने कई बार देखा है इंटर में, तो आपने भी देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, क्योंकि कोई भी निकलने वालने वाला आदमी भी, उसने भी 10th तक पढ़ाई करी होती है। कोई भी गली मोहल्ले का आदमी आपसे पूछ लेता है कि बताओ भाई मेंडल, आपने विज्ञान पढ़ी, मेंडल तो पढ़ा ही होगा, तो मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया। तो बच्चों के मन में ख्याल होता है ये तो यार बहुत अच्छी बात है, तो कई बार बच्चे कह देते हैं कि वो उसके खेत में मेंडल मटर के पौधे थे। तो जबकि ऐसा गलत, क्योंकि मेंडल ने मटर का जो पौधा लिया होगा वो कोई ना कोई साइंटिफिक बात, अपनी परीक्षण से संबंधित बात देखकर ही लिया होगा। तो मेंडल ने जो मटर के पौधे का चयन किया था वो थी बेटा ये बातें
कि जो मेंडल वो मटर का पौधा होता है, मटर का पौधा वो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का अर्थ क्या है कि एक ही पौधे में नर जनन तंत्र भी होता है, नर वाला भाग, और मादा वाला भाग भी होता है एक ही पौधे में। अब उन्हें संकरण कराना था तो इसके लिए अलग अलग पौधे उन्हें ढूंढने पड़ते, तो सबसे बढ़िया उन्हें एक ही पौधे में दोनों भाग मिल गए, नर वाले भाग और मादा वाले भाग। तो नर वाला भाग भी एक ही में मिल जाता है और मादा वाला भाग भी। तो उभयलिंगी पौधे वो होते हैं जिनमें दोनों तरीके के जनन अंग पाए जाते हैं। दूसरा, जो मटर का पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है। क्या होता है? यानी एक वर्ष में ही वह उग भी जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उस पे पुष्प भी आ जाएंगे और बीज भी बन जाएंगे और उसकी जीवन अवधि भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो दो कारक आपको मिले कि मटर का पौधा उभयलिंगी होता है और मेंडल का पौधा उभयलिंगी होता है, और क्या होता है बेटा? एक वर्षीय होता है। तीसरा ये था मटर के पौधे की पहले से ही कई प्रजातियां पाई जाती थी। मटर की पौधे की कई प्रजातियां पहले से ही उपलब्ध थी, क्योंकि तभी तो उन्होंने संकरित पौधे बनाए। जब संकरण कराया दो अलग अलग लक्षणों को देखकर, तो उन्होंने पहले ही से जब देखा कि मटर के अलग अलग पौधे हैं, कोई लंबा है, कोई बौना है, किसी पे सफेद पुष्प आ रहा है, किसी पे लाल पुष्प आ रहा है, तो उन्हें संकरण कराना आसान हो गया। तो एक तीसरा ये एक कारक बन गया कि मटर के पौधे की विभिन्न प्रजातियां पहले से ही उपलब्ध थी। कितने हो गए बेटा? तीन। एक चौथा ये आप कह सकते हो कि मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। और तो चार कारक आप मोटे मोटे तौर पर बता सकते हो, ये पूछे जाते हैं। 3 या 4 कारक के मेंडल ने मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किया। तो लिख देते हैं, आप नोट कर लेंगे, साथ साथ में लिख लो बेटा। हेडिंग डालेंगे मेंडल का मटर के पौधे पर चयन। मेंडल का मटर के पौधे पर चयन ऐसे हेडिंग डालेंगे, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया बेटा? क्योंकि पहला पॉइंट, मटर का पौधा क्या होता है बेटा? उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का अर्थ क्या है? एक ही पौधे में दोनों जनन तंत्र पाए जाते हैं, नर वाला भी और मादा वाला भी। उभयलिंगी होता है। दूसरा, मटर का पौधा क्या होता है बेटा? एक वर्षीय होता है। आयु कितनी होती है? एक वर्षीय होता है। एक वर्षीय होता है। तीसरा बेटा, मटर के पौधे की प्रजातियां विभिन्न प्रजातियां, आप ऐसे लिख सकते हो, विभिन्न प्रजातियां पहले से ही उपलब्ध थीं। मटर के पौधे की विभिन्न प्रजातियां पहले से ही उपलब्ध थीं। और चौथा, मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। आसानी से उगाया जा सकता है बेटा। तो ये था मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर चयन। इसी प्रकार से अच्छी वीडियो देखने के लिए, एग्जाम में सहायता के लिए बेटा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
चैनल का नाम आपके बोर्ड पर आ ही रहा है, किशन सर केमिस्ट्री क्लास। इसमें हम केमिस्ट्री क्लास भी प्रोवाइड करते हैं, आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले सेशन में। और अभी हम सन 2024 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हैं अपलोड कर रहे हैं, बायोलॉजी से संबंधित और केमिस्ट्री से संबंधित। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।